एप्पल ऐप स्टोर से टेलीग्राम का गायब होना और कानूनी विवादों में घिरे फाउंडर पावेल डुरोव। जानिए क्या है पूरा मामला। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 दिल्ली एनसीआर का डिजिटल प्लेटफॉर्म। इंस्टेंट मैसेजिंग ऐप टेलीग्राम का इस्तेमाल करने वालों के लिए इस समय दुनिया भर से एक बड़ी और हैरान करने वाली खबर सामने आई। एप्पल के ऐप स्टोर पर अचानक टेलीग्राम का दिखाई ना देना इस बात का संकेत है कि ये लोकप्रिय ऐप एक बार फिर बड़े कानूनी और तकनीकी विवादों के घेरे में आ गया है। इस समस्या की वजह से नए यूजर्स अपने आईफोन या आईपैड पर टेलीग्राम को डाउनलोड नहीं कर पा रहे हैं और कई देशों में जब लोगों को सर्च करने के बाद भी ऐप नहीं मिला तो उन्होंने सोशल मीडिया पर इसकी शिकायतें शुरू कर दी। हालांकि अभी तक एप्पल और टेलीग्राम दोनों में से किसी भी बड़ी कंपनी की तरफ से इस मामले में कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है, जिसकी वजह से इसके पीछे की वजह को लेकर तरह तरह की अटकलें लगाई जा रही हैं। ये पूरा मामला ऐसे संवेदनशील समय पर सामने आया है जब टेलीग्राम और इसके संस्थापक पावेल डुरोव पहले से ही दुनिया के कई देशों में कानूनी जांच और कड़ी सरकारी निगरानी का सामना कर रहे हैं। इस पूरी स्थिति के बीच राहत की बात यह है कि जिन लोगों के एप्पल डिवाइस में टेलीग्राम पहले से ही इंस्टॉल यानी डाउनलोड किया हुआ है, वो बिना किसी रुकावट के इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। ये तकनीकी या प्रशासनिक परेशानी फिलहाल सिर्फ उन नए यूजर्स के लिए उनके लिए है जो पहली बार इस ऐप को अपने फ़ोन में डाउनलोड करना चाहते हैं। इसके अलावा अभी तक ये भी पूरी तरह से साफ नहीं हो पाया है कि ऐप स्टोर से इसका अचानक गायब होना किसी सरकारी आदेश, सुरक्षा कारणों या फिर ऐप स्टोर के नियमों के उल्लंघन से जुड़ा हुआ है या नहीं। लेकिन इस घटना ने एक बार फिर से इस बात पर बहस छेड़ दी है कि क्या दुनिया भर की सरकारें अब इस मैसेजिंग ऐप पर शिकंजा कसने की तैयारी पूरी कर चुकी हैं। इस विवाद की आग को हवा देने में रूस की तरफ से आए बयानों का बहुत बड़ा हाथ है। पिछले हफ्ते ही रूस ने टेलीग्राम के फाउंडर पावेल डुरोव पर आतंकवाद से जुड़ी गतिविधियों को बढ़ावा देने का बहुत बड़ा और गंभीर आरोप लगाया। रूसी अधिकारियों का ये दावा है कि यूक्रेन की खुफिया एजेंसियां टेलीग्राम का गलत इस्तेमाल कर रही हैं और इसके जरिए रूस के मासूम युवाओं को देश के भीतर हमलों और तोड़फोड़ की जो घटनाएं हैं उनको अंजाम देने के लिए तैयार कर रही हैं। रूस की प्रमुख सुरक्षा एजेंसी एफएसबी के अनुसार द विंचक लियो नाम से एक टेलीग्राम चैटबॉट का इस्तेमाल किया जा रहा है। लोगों को अपने जाल में फंसाने के लिए इसका इस्तेमाल किया जा रहा था। एजेंसी का आरोप है कि कुछ लोग सोशल मीडिया पर लड़कियों की फर्जी प्रोफाइल या पहचान बनाकर युवाओं से संपर्क करते थे, फिर उन्हें रेलवे स्टेशन, बिजली घरों, संचार प्रणालियों और बैंकिंग नेटवर्क जैसी बेहद अहम जगहों को निशाना बनाने के लिए उकसाते थे। जांच एजेंसियों के पास उपलब्ध आंकड़ों के मुताबिक पिछले एक साल के अंदर 12 से 22 साल की उम्र के करीब 46 ऐसे युवाओं को गिरफ्तार किया जा चुका है जिन्हें कथित तौर पर इसी मैसेजिंग ऐप के जरिए तोड़फोड़ और हिंसा के लिए तैयार किया गया था। और इतना ही नहीं, रूस की सुरक्षा एजेंसी एफएसबी ने यह भी दावा किया है कि पावेल डुरोव का नाम अब इंटरनेशनल वांटेड लिस्ट यानी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वांछित लोगों की सूची में शामिल कर लिया गया है। हालांकि एजेंसी ने यह साफ नहीं किया है कि उन्हें पकड़ने के लिए आगे क्या कदम उठाए जाएंगे। इन सभी गंभीर आरोपों पर प्रतिक्रिया देते हुए पावेल डुरोव और उनकी कंपनी ने हमेशा की तरह सभी आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया है। उनका ये कहना है कि टेलीग्राम हमेशा से अपने प्लेटफॉर्म पर गैरकानूनी और आपत्तिजनक कंटेंट पर कड़ी कार्रवाई करता है, जांच एजेंसियों की मदद करता है और साथ ही अपने यूजर्स की ऑनलाइन प्राइवेसी और अभिव्यक्ति की आज़ादी की रक्षा करने के लिए प्रतिबद्ध है। आपको बता दें कि पावेल डुरोव का कानूनी विवादों से पुराना नाता रहा है। रूस छोड़ने के बाद उन्होंने संयुक्त अरब अमीरात यानी यूएई और फ्रांस की नागरिकता ले ली थी। साल 2024 में उन्हें फ्रांस में गिरफ्तार किया गया था क्योंकि फ्रांसीसी एजेंसियों का आरोप था कि टेलीग्राम उनकी आपराधिक जांच में पर्याप्त सहयोग नहीं कर रहा है। हालांकि बाद में जांच जारी रहने के दौरान उन्हें देश छोड़ने की अनुमति मिल गई थी। इसके अलावा हाल के समय में टेलीग्राम कंटेंट मॉडरेशन, राष्ट्रीय सुरक्षा और डिजिटल प्राइवेसी जैसे बड़े मुद्दों को लेकर लगातार दुनिया भर की सरकारों के निशाने पर रहा है।
कुछ दिन पहले ही ऑस्ट्रेलिया की ऑनलाइन सुरक्षा एजेंसी ने भी टेलीग्राम के खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी थी, जिसमें ये आरोप लगाया गया था कि ऐसे ऐप ने अपने प्लेटफॉर्म से हिंसक और खतरनाक कंटेंट को समय रहते नहीं हटाया। हालांकि इसके जवाब में टेलीग्राम ने सफाई देते हुए ये जानकारी दी थी कि उसने अकेले इसी साल अब तक आतंकवाद से जुड़े करीब 1.5 लाख से ज़्यादा ग्रुप्स और कम्युनिटीज़ को पूरी तरह से ब्लॉक कर दिया ताकि इसका दुरुपयोग रोका जा सके। कुल मिलाकर एप्पल के ऐप स्टोर से टेलीग्राम का गायब होना और रूस समेत अन्य देशों की कड़ी जांच इस बात की ओर इशारा करती है कि आने वाले दिनों में इस लोकप्रिय मैसेजिंग ऐप के सामने सुरक्षा नियमों को लेकर चुनौतियां और ज़्यादा बढ़ने वाली हैं।